हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे आज के इस नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, होली वीक चल रहा है और होली आने वाली है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे होली का त्यौहार बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उस दिन एक दूसरे को रंग लगाना और खूब सारी मस्ती करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, सबसे अच्छी बात मुझे होली की ये लगती है ना कि इस दिन ना खूब सारे पकवान खाने को मिलते हैं, खासकर गुजिया। और गुजिया तो हर किसी की पसंद होती है, तो मेरी भी है। तो दोस्तों, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से याद है। जब हम बहुत छोटे छोटे मतलब हम सभी भाई बहन जब छोटे थे, तो गांव में जब हम थे, तो उस टाइम क्या होता था ना, गांव में मतलब गांव के लोग आपस में इकट्ठा होके हर घर में होली गाते थे, हो मंगल गीत गाते थे, होली गाते थे, खूब मस्ती करते थे, खूब इंजॉय करते थे। तो हम भी जाते थे और होली गाते थे। तो उसमें झोड़े चाचरी जो भी होता था ना, बहुत इन्जॉय करते थे हम लोग। और मैं गांव की होली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गांव नहीं गई हूँ। और मैंने गांव की होली तो मतलब काफ़ी काफ़ी टाइम, क्या बहुत साल हो चुके हैं मुझे गांव की होली नहीं देखे हुए। तो मेरा मन करता है कि मैं भी गांव जाऊं, गांव की होली देखूं। और उसी तरह जैसे बचपन में हम खूब इन्जॉय किया करते थे होली को, वैसे एक बार फिर से करूं। पर ऐसा कहाँ हो पाता है, नहीं हो पाता है। ये सपना मेरा सपना ही रह जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो जैसा कि दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि अभी भी हमारे जो उत्तराखंड में, खासकर तो उत्तराखंड में होली सबसे अच्छे से मनाई जाती है। वही मतलब घर घर जाके होली गीत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि घर घर जाके होली गीत गाते हैं। तो दोस्तों, कल ऐसी होली के बारे में हम आपस में कुछ बात कर रहे थे कि होली पे कैसे क्या क्या करना है, क्या क्या पकवान बनेंगे ऐसे ही। तो मेरे हस्बैंड कल ड्यूटी से आए तो बोल रहे थे कि मतलब गुजिया खाने का मन कर रहा है, आपने गुजिया नहीं बनाए हैं अभी तक। तो मैंने कहा टाइम ही नहीं मिल पाता है नित्या के साथ, उसको देखना, उसके साथ खेलना, इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं अलग से कुछ बना पाऊँ। तो आज मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब ठंडा मौसम हो रहा है दिल्ली का, इतनी गर्मी नहीं है आज, काफ़ी बादल लगे हुए हैं, तो ठंडी हवा वगैरह चल रही है। मैंने कहा आज मौसम ठीक है गुजिया बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो यही है कि आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। और आपको बताती हूँ कि मैं गुजिया कैसे बनाती हूँ और किस तरीके से बनाती हूँ। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे आज के इस ब्लॉग में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया था। गुजिया खाने में जितनी टेस्टी होती है ना, बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और बच्चे के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं आटा रख रही थी उसमें, मतलब मैदा रख रही थी, तो नीतू बार बार मैदा उठा के मुंह में डाल दे रही थी अपना। तो मुझे इस बात का डर था कहीं ये खा ना ले, क्योंकि मैदा बच्चों के लिए सही नहीं है, कच्चा मैदा। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि पतंजलि का 2 चम्मच इसमें घी ऐड कर लिया था। और घी ऐड करने के बाद अच्छे से मतलब मिक्स कर लिया था, ताकि एक सॉफ्ट सा हो जाए वो। उसके बाद मैंने क्या किया, हल्के हाथों से गूँधा उसको, और गूँधने के बाद वो कुछ इस तरीके से सॉफ्ट सा डो तैयार हो गया था। तो फिर उसके बाद डो होने के बाद मैंने उसको ढक्कन से बंद कर दिया था, थाली के ढक्कन से, और आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था, ताकि वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने क्या किया कि मुझे मसाला रेडी करना था, तो इसलिए मैंने मावे को कद्दूकस किया। और मैंने कद्दूकस जो था वो बारीक वाले साइड से किया था, ताकि जब मैं मावे को मेल्ट करूँ तो वो अच्छे से हो जाए, और इसलिए मैंने उसको बारीक वाले साइड से किया। आप जैसा कि देख रहे हैं, मेरा मावा कद्दूकस कर चुकी हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया था कि कढ़ाई गरम करने के लिए रखा हुआ था। तो जब कढ़ाई गरम हो चुकी थी, मैंने उसमें मावा डाल दिया, मावा मेल्ट करने के लिए रख दिया। ये मावा ना खाने में बहुत अच्छा था, मैं क्योंकि मुझे कच्चा मावा खाना अच्छा लगता है, तो मैं टेस्ट कर रही थी। इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, कोई मिलावट नहीं लग रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था खाने में। और फिर मैं इस पर क्या किया, मैं कड़छी चलाते जा रही थी, मतलब कंटिन्यू चलाते जा रही थी। तो थोड़ी देर में देखा तो हमारा मावा इस तरीके से कुछ मेल्ट हो चुका था, मतलब अच्छे से मेल्ट हो चुका था। क्या होता है जब हम मावा मेल्ट करते हैं ना, तो उसका अगर कुछ इस तरीके से दिखे, या फिर वो घी टाइप का कुछ छोड़ने लग जाता था, तो उसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता। उसके बाद मैंने क्या किया कि जो नारियल बूरा था, तो उसको मैंने हल्का सा भून लिया, मतलब ज़्यादा देर नहीं भूना, मैंने उसको 1 मिनट के लिए भूना, ताकि उसमें ना गोल्डन सा दिखने लग जाए और उसका एक अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। उसके बाद जब बूरा अच्छे से भुन गया था, तो मैंने उसको निकाल दिया। निकालने बाद मैंने उसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, बूरे को भी और मावे को भी। जब मावा ठंडा हो गया, तो उसमें मैंने नारियल बूरा ऐड कर दिया था। और मैं कड़छी, मतलब जब
मावे में ऐड कर लिया था, तो मैं करछी से उसको करछी चला रही थी ताकि उसके आपस में ना गांठें ना बने, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हम गरम मावे के अंदर बूरा या कुछ भी ऐड कर लेते तो गांठें सी बन जाती। इसलिए अच्छे से ठंडा होने के बाद ही उसमें बूरा ऐड करें। जब बूरा ऐड हो चुका था फिर मैंने उसमें चीनी का बूरा ऐड किया। चीनी का बूरा ऐड करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया ताकि नारियल का बूरा, चीनी का बूरा और मावा अच्छे से मिक्स हो जाए और एक अच्छा टेस्ट आए। और उसके बाद नीतू भी सो के उठ गई थी, उसको लग रही थी भूख। उसने ना हम जो गुजिया में डालने के लिए किशमिश लेके आए थे वो खाने लगी और उसने काफ़ी ज़्यादा खा लिया क्योंकि उसको किशमिश बहुत ज़्यादा पसंद है। जब ये हो गया फिर उसके बाद मैंने इसमें किशमिश डाली। किशमिश डालने के बाद मैंने फिर इसमें सौंफ डाला। सौंफ का टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है गुजिया में, तो सौंफ तो ज़रूर डालें ताकि एक मतलब एक अलग सा टेस्ट उभर के आता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि सौंफ को ना आटे में ही डाल के गूंद लेते हैं, उस पर वो सही नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम लोई बनाते हैं या गुजिया फ्राई करते हैं ना, तो उस वक्त क्या होता है कि वो फट जाते हैं। तो मैं हमेशा जब भी मसाला रेडी करती हूँ तो मसाले के अंदर ही सौंफ डालती हूँ ताकि जब मैं गुजियाओं को फ्राई करूँ तो वो फटे ना। उसके बाद मैंने क्या किया कि छोटे छोटे मतलब रोटी बेली, मतलब मैदे की रोटी बेली और उसको गुजिया बनाने वाला साँचा लेके आई थी मैं, तो मैंने उसको साँचे में डाला और उसके अंदर मसाला भर दिया और चारों तरफ से हल्का सा पानी लगा लिया ताकि वह अच्छे से चिपक जाए और उसका शेप अच्छे से आ जाए जैसा कि आप देख रहे हैं। तो फिर मैंने उसको ओपन किया, देखा तो एक अच्छा सा शेप बन गया था उसका। गुजिया रेडी हो चुकी थी हमारी, दिखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। अब बनने के बाद पता लगेगा कि कैसे बने हैं। तो नित्या को भी बहुत ज़्यादा नित्या बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि उसको गुजिया खानी थी। तो वो मुझसे कह भी रही थी कि मुझे दे दो। वो मसाला मांगने के लिए रेडी थी, मैं उसको दे नहीं रही थी। फिर दूसरा भी मैंने ऐसे ही बनाया, इसी तरीके से बना दिया और दूसरा भी रेडी हो चुका था बन के। तो फिर धीरे धीरे करके मैंने सारे एक एक करके सब बनाए। तो कुछ इस तरीके से मेरे सारे गुजिया रेडी हो चुके थे बना के। मैं सोच रही थी कि ज़्यादा बन जाएंगे, लेकिन ज़्यादा बने नहीं क्योंकि इतना मटेरियल नहीं था अंदर का, उसका मसाला नहीं था। तो फिर इतने ही बने। पर जो हमने आटा तैयार किया था वो काफ़ी बच चुका था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि तेल गरम करने के लिए रख दिया था कढ़ाई में। और जब कढ़ाई का तेल गरम हो चुका था तो मैंने उसका फ्लेम लो कर दिया था, गैस कम कर दी थी। उसके बाद मैंने गुजिया डाल दी इसमें फ्राई करने के लिए। तो मेरे एक बार में 2-4 गुजिया फ्राई हुई थी, तो मैंने 2-4 गुजिया फ्राई करने के लिए रख दिया था और मैंने एकदम आँच को बहुत कम किया था ताकि वो जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाए। तो कुछ इस तरीके से मैंने फ्राई किया और बीच बीच में चेक करने के लिए करछी भी घुमा रही थी ताकि उनको अच्छे से सिक जाए दोनों तरफ से। तो मेरे गुजिया अभी बन रहे थे, कुछ इस तरीके से बन रहे थे जैसे कि आप देख रहे हैं। हल्का गोल्डन सा इनका कलर आने लग गया था, लेकिन जब कि थोड़ा प्रॉपर गोल्डन कलर के हो जाए तो इनको तभी निकालें क्योंकि ऐसे में ये कच्चे रह जाते हैं। मैं बार बार करछी चला रही थी, देख रही थी और उनको चेक कर रही थी। तो मेरे सारे गुजिया कुछ इस तरीके से बन चुके, रेडी हो रहे। दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे लेकिन खाने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उसके बाद मैंने नित्या को भी खिलाया और नित्या के पापा को भी खिलाया। उनको बहुत ज़्यादा अच्छे लगे मेरे हाथ के गुजिया। आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा और मेरे चैनल को खूब सारा सपोर्ट करें ताकि मैं आप तक अच्छे अच्छे ब्लॉग पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें और होली को खूब इंजॉय करें।